4 अगस्त 2025 सोमवार। पहला पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 15। इजरायलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुलगुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को उस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तुम मुझसे कहता है कि जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है? मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरी यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जय जयकार करो। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और उसकी अत्याचारियों का दमन करता। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तब ईश्वर के शत्रु उसके अधीन रहते और सदा के लिए समाप्त हो जाते, जबकि मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जय जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। पिता ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। वो हर जरूरतों को देखता है और सही समय पर प्रबंध करता है। चाहे वह काना के विवाह में पानी की अंगूरी में बदलने हो या स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 5000 पुरुषों को भोजन कराना, चाहे वह इज़राइल की प्रजा के लिए मन्ना देना हो या उनके लिए
पानी देना। ईश्वर हर समय अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, भले ही उसकी प्रजा उसे भूल जाए, परंतु ईश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं भूलता। यह सत प्रतिज्ञा ईश्वर से हम सदा जुड़े रहें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।